सो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है इंडिया पर 50% टैरिफ। जी हाँ, सही सुना आपने, 50% टैरिफ, जो कि पहले थे 25% टैरिफ और अब एडिशनल 25, ये सब कुछ मिलाकर होते हैं 50% टैरिफ। और आप कहेंगे इससे इंडिया और यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो इतने सालों की मेहनत है इंडिया और यूएस रिलेशन, जो इतने अच्छे हुए थे, वो सब कुछ खराब हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें भी इनके देश का बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की कि इनकी इकॉनमी से, इनके शेयर मार्केट से 1.1 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो चुके हैं। पूरा लॉस में चल रहा है इनका शेयर मार्केट, फिर भी ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और इंडिया को टारगेट करने के लिए इंडिया का मेंशन ना करते हुए ये ट्वीट करते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर उन देशों से वसूले जाएंगे जो यूएसए की बिग और लार्ज इकॉनमी का फ़ायदा उठा रहे थे और हंस रहे थे, और वो गिड़गिड़ाएंगे। और ये सब कुछ अनाप शनाप बातें लिखने से यूएसए और इंडिया के लॉन्ग टर्म के रिलेशन डेफिनेटली अफेक्ट हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल या कच्चा तेल खरीद के इनडायरेक्टली रशिया और यूक्रेन के युद्ध को फंड कर रहा है, और निहत्थे सिविलियंस की जान जा रही है यूक्रेन में रशिया की एग्रेशन की वजह से। तो ये सब कुछ दोगलापंथी दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, सब कुछ झूठ है ये। और कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज या फिर इंडिया की ग्रोथ रेट को कम करने के लिए भी ये किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है अमंग द बिग कंट्रीज़ और बिग इकोनॉमीज। एज़ कम्पेयर टू यूएसए उनकी सिर्फ 1% या फिर 1.6% है। और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की हिपोक्रेसी भी समझिए आप, कि इन्होंने कुछ दिन पहले जापान को वार्न किया था कि तुमको 25% टैरिफ लगेगा ही लगेगा। और फिर जापान और यूएसए की 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट डील होती है, जिनमें से 550 बिलियन डॉलर जापान यूएसए में इन्वेस्ट करेगा, और रिटर्न में यूएसए सिर्फ 1 या 2%, मतलब लगभग रफली 60 to 65 बिलियन डॉलर यूएसए जापान में इन्वेस्ट करेगा इन रिटर्न। और फिर डोनाल्ड जोकर ट्रंप ने कह दिया कि अब जापान पर सिर्फ और सिर्फ 15% टैरिफ लगेंगे, ना कि पहले वाले 25%। और इन्होंने ये स्कैम यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर दिया। पहले तो अनाउंस कर दिया कि अब यूरोपियन यूनियन को भी 25% टैरिफ पे करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने 600 बिलियन डॉलर की 2028 तक इन्वेस्टमेंट करने की डील फाइनलाइज कर ली, इन्होंने अपने टैरिफ पीछे ले लिए और 25% से 15% कर दिए। और इससे आप इनकी हिपोक्रेसी भी जान सकते हो कि कितना बड़ा हिपोक्रेट है ये बंदा। और देखिए, इससे इंडियन इन्फ्लेशन पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट यूएसए में कम हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हमारा शेयर मार्केट थोड़ा सा क्रैश करेगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा होने वाली है, और वो होनी नहीं चाहिए लेकिन होगी, वो है इंडिया और यूएस के रिलेशन ख़राब। क्योंकि हम इंडियंस एज एन इंडियन, हम पहले यूएसए पर ट्रस्ट बहुत कम करते हैं, और अब तो हमारी फ्रेंडशिप रशिया के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, हम रशिया के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज होने वाले हैं। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि इंडिया झुककर कोई जापान जैसी 550 बिलियन या फिर यूरोपियन यूनियन जैसी 600 बिलियन डॉलर की डील कर दे, या फिर ट्रेड में भी कोई कट ऑफ मिल जाए कि उन्हें अच्छे से एंट्री करने मिले हमारे इंडियन मार्केट में। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि किसानों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि एडिशनल 25 से लेकर 50% टैरिफ और लग जाए इंडिया पर, मतलब 75 से लेकर 100% टैरिफ इंडिया पर लग सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में इनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि किसी बाहरी ताकत या फिर बाहरी नेता का हाथ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर को थमाने में या फिर रुकवाने के लिए। हमारे टारगेट कंप्लीट हुए तो हमने सीज फायर कर दी।